अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं पोइम लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज़ द चेरी नाउ। पोइट है इसके A.E. हाउसमैन एंड थीम है इसकी द ब्रीविटी ऑफ लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रिशिएटिंग ब्यूटी एंड नेचर, यानी कि ज़िंदगी कितनी छोटी है और हमें इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए और इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा अहम है कि हम नेचर की खूबसूरती को एडमायर करें। पहला इसका स्टेंजा है जी। इसका पहला स्टेंजा मैं पढ़ रही हूँ। लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज़ द चेरी नाउ इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग विद बो एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड wearing वाइट फॉर ईस्टर टाइड। अच्छा जी, पोइट एडमायर कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको इंग्लिश में समझना है। उर्दू में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। स्क्रीन पे आपके सामने इंग्लिश है। एडमायर कर रहा है जी। एडमायर का मतलब अप्रिशिएट कर रहा है, खूबसूरती को बयान कर रहा है कि चेरी जो है वो वाइट, उस पर फूल खिले हुए हैं, बाहर आई हुई है वाइट कलर के फूलों की, और इसकी ब्यूटी को वो बिल्कुल ऐसे ही डिस्क्राइब कर रहा है जैसे कि ईस्टर जो है ना, ईस्टर हमारे जो ईसाई भाई हैं उनका एक त्यौहार है। अच्छा, ये सिंबल है ईस्टर बेसिकली प्योरिटी का, रिन्यूअल का, यानी दोबारा एक शुरुआत का। तो उसको कह रहा है कि ईस्टर ज़ाहिर है इसके साथ पाकीज़गी आ जाती है जब रिलीजन के साथ इसको रिलेट करते हैं। तो वो कह रहा है बिल्कुल वाइट, आपको वैसे पता है कि वाइट जो है वो प्योरिटी की अलामत है, कि वाइट ड्रेस बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई वाइट ड्रेस पहन के ईस्टर के लिए तैयार हुआ हो। अगला हमारा स्टैंजा है जी। Now of my 60 years and 10, 20 will not come again, and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more। यहाँ पे आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि एक उसने इमेजिन किया है, यानी कि बाइबल में बताया गया है कि इंसान की जो एवरेज एज है वो 70 साल है। 70 साल का मतलब है 3 स्कोर्स। एक स्कोर का मतलब होता है 20 साल, 3 स्कोर्स का मतलब 60 साल और 10 का मतलब 70 साल। यानी वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो 70 साल का होने के बाद इस दुनिया से जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 20 साल दोबारा आने वाले नहीं हैं, यानी कि अभी जब उसने पहली दफ़ा स्प्रिंग को देखा है तो वो 20 साल का है। कहता 20 साल तो गुजर गए, अब रह गए मेरे पास 50 साल। अब 50 सालों में मैं इसको देखना चाहूँगा। ठीक है जी, बाइबल की ख़ास तौर पे बात हो रही है, आपने याद रखना इस बात को कि अब भी शायद 20 साल का है। अच्छा, टोन स्पेशली डिस्कस कर लेते हैं। टोन इसमें कैसी है, यानी ओवरऑल इसमें आप पढ़ने के बाद आप क्या फ़ील करते हो, खुशी, गम, या कुछ रिफ्लेक्टिव है, थोड़ा सा सोच विचार चल रही है और स्लाइटली मेलनकॉलिक है। मेलनकॉलिक का मतलब होता है थोड़ा सा सैड भी हो गया, यानी एक दफ़ा वो खुश है, कितनी खूबसूरत नेचर देखने को मिल रही है, और एक दफ़ा वो दुखी हो गया कि यार थोड़ा टाइम रह गया। अच्छा जी, 3 स्कोर्स एंड 10 जो है वो सिंबल बताया गया है ह्यूमन लाइफ स्पैन का, यानी कि आम तौर पर ज़िंदगी इतनी ही है इंसान की एवरेज लाइफ। मूड शिफ्ट है, एडमायरेशन से रिफ्लेक्शन की तरफ चला गया, यानी कि एक दफ़ा वो ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है और फिर एक दफ़ा एक सोचो विचार में चला गया। थर्ड स्टेंजा में पढ़ रही हूँ जब आपका। And since to look at the things in bloom, 50 springs are little gloom. About the woodlands I will go to see the cherry hung with snow. अब वो आप सही तरह बता रहे हैं कि 50 साल रह गए हैं। 50 साल जो है ना वो लिटिल रूम है। रूम यहाँ पे कोई रूम नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़ा टाइम रह गया उसके पास, 50 साल रह गए हैं। कहता फिर भी मैं वुडलैंड्स जाऊँगा, जंगलों में जाऊँगा और मैं वहाँ पे जाके देखूँगा कि चेरी जो इस वक्त जिस पे स्नो पड़ी हुई है वो अब कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा जी, अब रिज़ॉल्व है। एक रिज़ॉल्व का मतलब एक इरादा कर रहा है कि वो नेचर को जितना भी पॉसिबल हो सकेगा उसको एंजॉय करेगा। हाँ, फ्लीटिंग ब्यूटी, नेचर फ्लीटिंग ब्यूटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें बहुत थोड़े अरसे तक रहती है। यानी अगर आपके घर में अगर आपने फूल वगैरह उगाए होंगे तो आप देखोगे कि फूल खिलते हैं, लेकिन हो सकता है कोई 1 दिन चलता है, कोई 2 दिन चलता है। और इसी तरह नेचर का ये रूल है कि हम सब ने एक लाइफ स्पैन गुजार के जाना है।
ब्यूटी है एक दफ़ा फिर, इस दफ़ा फूलों की जगह वो स्नो से उसने वाइट ड्रेस किया हुआ है अपने आप को। सिम्बल्स एंड थीम पढ़ते हैं जी। चेरी ब्लॉसम ब्यूटी की अलामत है, नेचर के साइकिल की अलामत है। ईस्टरटाइड जो है प्योरिटी की नई बिगिनिंग की अलामत है। सिंबल ऑफ स्नो जो है सिंबल ऑफ बोथ लाइफ एंड फ्लीटिंग टाइम, के लाइफ भी है और गुजरता हुआ वक्त भी है। क्रेप टाइम बोलते हैं सीज टरे, यानी कि जो हमारे पास इस वक्त जो भी नेमत मैसर है ना, हम उसको एंजॉय करें, ना कि हम पीछे अपने पास्ट को या फ्यूचर के बारे में परेशान होते रहें। अच्छा जी, अप्रिशिएट कर रहे हैं ब्यूटी को, नेचर को, यही इसकी मेन थीम भी है ओवरऑल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जी। सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इम्पोर्टेंस क्या है चेरी ट्री की इन द पोइम। द चेरी ट्री सिम्बलाइज द फ्लीटिंग ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड नेचर। फ्लीटिंग ब्यूटी, फिर से बोला, जल्दी से गुजर जाने वाली ज़िंदगी को और नेचर को बयान कर रहा है। जो ब्लूम को बात कर रहे हैं कि बहार थोड़ी टाइम के लिए आती है, मौसम बहार में ज़िंदगी छोटी सी है, प्रीशियस है, और हमें नेचर को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को इसको अप्रिशिएट करते हुए गुजारना चाहिए, ना कि परेशान होकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज ए हाउसमैन यूज़ इमेजरी टू एक्सप्रेस द थीम ऑफ morality? Houseman uses visual imagery like hung with blue. इमेजरी बेसिकली उसको कहते हैं कि जब आप पढ़ो कोई चीज़, अगर आपका उसमें फुल ध्यान है तो पीछे एक माइंड में एक स्केच बनता जाता है लाइंस को पढ़ने के बाद, उसको हम इमेजरी बोलते हैं। तो हमें उसने इमेजरी दी है हंग विद ब्लूम्स, यानी चेरी का ऑर्चर्ड है, वो हार से ढका हुआ है, वाइट बिल्कुल ईस्टर टाइड की तरह वो तैयार हुआ हुआ है। और फिर जो दोबारा से उसने बोला है कि 50 स्प्रिंग्स एंड लिटिल रूम, के 50 साल थोड़ा सा टाइम है, फिर भी हम देखते हैं कि मोर्टैलिटी होता है कि इंसान कितनी देर तक ज़िंदा रहेगा। इंसान जो है उसे थोड़ा टाइम उसके पास इस दुनिया में है। और फिर है हंग विद स्नो, अगेन हमारे में आता है कि एक दफ़ा तो पहले हमने देखा कि फूलों से ढका हुआ है, सफ़ेद फूलों से। इस दफ़ा हम सोच रहे हैं कि वही दरख्त जो हैं वो स्नो से ढके हुए हैं, बर्फ़बारी से ढके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ वियरिंग वाइट फॉर ईस्टरटाइड। सिंबल क्या है जी? वाइट, अगेन मैंने आपको बोला ईस्टरटाइड और वाइट दोनों मिलकर सिम्बलाइज कर रहे हैं प्योरिटी को, रिन्यूअल को, सेलिब्रेशन को, फेस्टिविटी को, ब्लूम को, स्प्रिंग को। हाउ डज द स्पीकर टोन शिफ्ट थ्रू आउट द पोइम? पूरी पोइम में उसकी जो टोन है वो हैप्पी से, जॉयफुल से, रिफ्लेक्शन से कैसे चेंज हो रही है हम इसको डिस्कस करेंगे। अप्रिशिएट कर रहा है स्टार्ट में और बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है, इसके बाद सेकंड में आते आते थोड़ा सा मेलनकोलिक होता जा रहा है, थोड़ा सा अफसोस उसे होता जा रहा है। थर्ड में उसने अपने शॉर्टनेस ऑफ लाइफ को उसने एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बारे में सोचा है। और फिर जो एंड वाली लाइन है उसमें एक रेजोल्यूशन आ रहा है, एक उसका इरादा आ रहा है और डिटर्मिनेशन आ रही है कि हाँ, अब वो बाकी जो सारी उसकी ज़िंदगी बच गई है ना, वो नेचर के साथ कनेक्शन में रहेगा, नेचर के साथ कनेक्ट रहेगा। अच्छा जी, यही आपकी थीम भी हो सकती है जो लाइंस में पढ़े हुए, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में भी आप लिख सकते हो। द पोएम इज़ मेडिटेशन ऑन लाइफ्स ब्रेविटी। द स्पीकर encourages us to embrace the beauty nature while we can. Strong visual imagery supports the theme of the appreciating life and fleeting beauty. क्या कर रहा है जी स्पीकर ने हमें, हमारा जो पोइट है उसने ज़िंदगी जो छोटी सी है उसके बारे में बताया है